साथियों नमस्कार, मैं दिनेश और जैसा साथियों हम लगातार रिट के वीडियो अपलोड करते आ रहे हैं और लगातार हम वीडियो अपलोड करते जाएंगे जब तक एग्जाम नहीं होगी। मैंने कहा कि एसएस की शिक्षा मेरी कंप्लीट करा दूंगा। लास्ट में मैं जहाँ मनोविज्ञान, एजुकेशन, साइकोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनकी मैं चर्चाएं कर दूंगा। लास्ट में 5 दिन पहले मैं आपको सारे बता दूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन छोटा होगा। और साथियों जैसे मेरे को आपको एक शिकायत मिली थी मेरे को कि सर राजस्थान पुलिस में आपने प्रॉमिस किया कि राजस्थान पुलिस के कंप्लीट वीडियो डाले जाएंगे। तो साथियों मैं आज से थोड़ा सा एक नया चेंज कर रहा हूँ। एक राजस्थान पुलिस का वीडियो अपलोड करूंगा और एक साथियों रिट का अपलोड करूंगा, क्योंकि साथियों राजस्थान पुलिस का अभी एग्जाम का कोई फिक्स नहीं है, लेकिन साथियों लंबे समय से कार्य किया जाएगा तभी अपन को सफलता मिलेगी। क्योंकि राजस्थान की हिस्ट्री बहुत बड़ी है, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की पॉलिटिकल, राजस्थान का करंट अफेयर्स, सारी चीजों की चर्चा करते हुए अपन तैयारी करेंगे। तो साथियों आज से मैंने नियमित रूप से राजस्थान की वीडियो अपलोड करना प्रारंभ कर दिया है। और साथियों जैसे मैंने आपको पता है कि राजस्थान के दुर्गों के संदर्भ में मैंने कुछ शुक्र नीति के अनुसार, कौटिल्य नीति के अनुसार चर्चाएं कर दी थी। राजस्थान की प्रमुख प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, इनकी मैंने खुल के चर्चाएं करी थी। राजस्थान के सामान्य पर्चकों में इतिहास की दृष्टि से भी चर्चा करूंगा, जैसे राजपूताना क्या है, राजस्थान द्वितीय क्या है, संपूर्ण चीजों पर चर्चा खुल के की जाएगी। और साथियों बता देता हूं कि अपन तैयारी थोड़ी बारीकी से करेंगे, क्योंकि आरएस लेवल के लिए अकॉर्डिंग चलेंगे तब अपन को सफलता मिलेगी। क्योंकि साथियों मैं खुद भी आरएस मैन 2 बार दे चुका हूं, इसलिए साथियों अपन लगातार जो तैयारी करेंगे। तो साथियों इस प्रकार से हम आज जो बात कर रहे हैं, एक नया कंसेप्ट है राजस्थान के प्रमुख मंदिर और मस्जिद। राजस्थान के प्रमुख मंदिर और मस्जिद। देखो साथियों मंदिरों से अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं और सीधे क्वेश्चन भी आते हैं। देखो अच्छे की मतलब होता है साथियों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, जैसे उदाहरण से पूछा जाए कि जैसे पुष्कर का जो मंदिर है वो कौन सी शैली में बना हुआ है, या पूछ लिया जाए कि जगत अंबिका का मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है। इस प्रकार से साथियों अच्छे क्वेश्चन होते हैं। और सीधा ही पूछ लिया गया कि सपनों का मंदिर किसे कहा जाता है, जगदीश के मंदिर को कहा जाता है, वो कहां पर है, उदयपुर में। ये प्रकार के सीधे क्वेश्चन होते हैं। लेकिन साथियों आज हम सीधे की बात भी करेंगे और बारीकी भी बात करेंगे। तो देखो साथियों राजस्थान मंदिरों की बात करते हैं तो आपको पता है मंदिरों का इतिहास देखा जाए तो प्राचीन काल से ही प्रारंभ होता है। देखो मंदिरों के अवशेष, ध्यान रखना क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि मंदिरों के अवशेष सबसे पहले कौन सी सभ्यता में देखने को मिलेंगे। मंदिरों के अवशेष अगर मंदिरों के अवशेष की बात करें जाए तो सबसे पहले कौन सी सभ्यता मिले, बैराट सभ्यता कहां पर है साथियों, जयपुर में स्थित है। खूब चर्चा करेंगे, बाबू शिलालेख की बात करेंगे, क्योंकि सभ्यता का एक पूरा वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है साथियों, अब हम पढ़ते हैं राजस्थान के प्रमुख मंदिर। अब पहला क्वेश्चन पुट अप होता है कि साथियों जो मंदिर बने उनकी निश्चित रूप से शैली होती है, और शैली का मतलब होता है कोई चीज का बनाने का तरीका होता है। ठीक है साथियों, अब साथियों पहली जो शैली आती है एकायतन शैली आती है। कौन सी शैली आती है, एकायतन। तो ध्यान रखने की बात है 4-5 शैली पढ़ेंगे, जैसे एकायतन शैली है, पंचायत शैली है, नागर शैली है, बेसर शैली है, द्रविड़ शैली है, आर्य शैली है। इन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो साथियों एकायतन शैली की बात करते हैं तो नाम से स्पष्ट है कि एकायतन शैली मंदिर तो एक ही होता है और मंदिर के आसपास सभागृह बने होते हैं, मंडप बने होते हैं, गर्भगृह बने होते हैं और द्वार बने होते हैं। तो एकायतन नाम से स्पष्ट है। तो एकायतन अगर क्वेश्चन आ जाता है कि एक ही मंदिर बना होता है, उसके आसपास सभा मंडप, गर्भगृह और द्वार बने होते हैं, तो वो कौन सी शैली कहलाती है, एकायतन शैली। क्लियर साथियों। दूसरी है पंचायतन शैली। पंचायतन शैली में मंदिर तो एक ही होता है साथियों। जैसे देखो मंदिर एक ही है, ये मंदिर एक ही है, इसके 4 कोने हैं साथियों। अब 4 कोने पर एक पर सूर्य का मंदिर बना है, एक का शिव का बना है, एक का गणेश का बना है, एक का शक्ति का बना हुआ। तो ये कौन सी शैली कहलाती है, पंचायतन शैली। क्वेश्चन पुट अप कैसे होगा कि एक ही मंदिर के 4 कोने पर एक मुख्य मंदिर के, जैसे मुख्य मंदिर विष्णु का मंदिर मानते हैं, जैसे पंचायतन शैली विष्णु का मंदिर है, और एक प्रमुख रूप से तो एक विष्णु का मंदिर है, लेकिन विष्णु के मंदिर के 4 कोने पर 4 मंदिर बने हुए, वो कौन सी शैली कहलाती है, पंचायतन शैली। क्लियर, पहली एकायतन शैली क्लियर, पंचायतन शैली। उसके बाद साथियों ध्यान रखने की बात है नागर शैली। नागर शैली नाम से स्पष्ट है, नागर शैली को आर्य शैली कहते हैं साथियों। नागर शैली को क्या बोलते हैं, आर्य शैली। अब साथियों जो उत्तर भारत में जो भी मंदिर बने हुए हैं वो कौन सी शैली से बने हुए हैं, नागर शैली से या आर्य शैली से। क्वेश्चन पुट अप होता है कि उत्तर भारत के जो मंदिर होते हैं वो लंबे शिखर युक्त होते थे, वो कौन सी शैली कहलाती थी, नागर शैली। ठीक है साथियों। अब ख्याल रखना एक मारवाड़, आपको पता है मारवाड़, इसे मरुबार भी कहते हैं। इसमें जोधपुर भी आता है, जैसलमेर भी आता है, बाड़मेर भी आता है, पाली का क्षेत्र जो कहलाता है क्या कहलाता है, मारवाड़ कहलाता है। और मारवाड़ में जितने भी मंदिर हैं, जैसे बाबा रामदेव जी का मंदिर है, जो शिखर युक्त है, तो ध्यान रखने की बात है जो भी मारवाड़ में जितने मंदिर मिलेंगे, जैसे बीकानेर में करणी माता का मंदिर है, ठीक है,
जैसे चामुंडा माता का मंदिर है, ये सारे जैसे बात करेंगे तो ये शिखर युक्त मंदिर होते हैं। और ये कौन सी शैली बने हुए? नागर शैली में। सीधा सा क्वेश्चन है, लेकिन साथियों ध्यान रखना, राजस्थान के पश्चिमी या मारवाड़ क्षेत्र में जो भी मंदिर बनाए जाते थे वो कौन सी शैली से बने होते थे? नागर शैली। नागर शैली की प्रमुख विशेषता, जो भी मंदिर होते वो बड़े शिखर युक्त होते थे। उसके बाद साथियों द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली की बात करते हैं। नागर शैली की उत्तर की बात की, द्रविड़ शैली की दक्षिण की बात करो। वो ऊंचे होते थे, ये पिरामिड नुमा होते थे। तो द्रविड़ शैली की बात करते हैं। दक्षिण भारत में जो भी साउथ में जो मंदिर बनाए गए वो कौन सी शैली में? द्रविड़ शैली में। दक्षिण भारत में जो मंदिर होते तो पिरामिड नुमा आकार के होते थे। उसके बाद साथियों नागर शैली और द्रविड़ शैली का जब मिश्रण करते हैं, नागर शैली उत्तर भारत की, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की, दोनों का मिश्रण करते हैं तो एक बेसर शैली बनती है। और बेसर शैली को साथियों बोलते हैं चालुक्य शैली। क्या बोलते हैं? चालुक्य शैली। डायरेक्टली दक्षिण भारत में पिरामिड, सॉरी, बेसर शैली को चालुक्य शैली बोलते हैं। द्रविड़ीय मिश्रित रूप कहलाती है। उसके बाद साथियों ये तो थी शैली। पहली पढ़ी एकायतन शैली, दूसरी पढ़ी पंचायतन शैली, तीसरी नागर शैली और चौथी है साथियों जैसे बेसर शैली, बेसर या चालुक्य शैली। तो इस प्रकार से आपको इस शैलियों का कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये साथियों ध्यान रखना है, ये जैसे क्वेश्चन ज्यादातर आरएस मेन या आरएस प्री में पूछे जाते हैं। राजस्थान में यहाँ पर एक ही क्वेश्चन, राजस्थान पुलिस के संदर्भ में एक क्वेश्चन बनाया है कि मारवाड़ में जितने भी मंदिर बने हुए थे वो कौन सी शैली में थे? मारवाड़ शैली में। दूसरा क्वेश्चन ये बना साथियों, उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बनाए गए वो कौन सी शैली में थे? नागर शैली में। तीसरा क्वेश्चन ये बना कि दक्षिण भारत में जो भी मंदिर देखने को मिलते थे वो कौन सी शैली में थे? द्रविड़ शैली में। फिर साथियों आरएस प्री के या आरएस मेन के अकॉर्डिंग ये पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत में शिखर युक्त मंदिर कौन सी शैली में बने हुए थे? तो नागर शैली में। दक्षिण भारत में पिरामिड आकार के जो मंदिर बने हुए वो कौन सी शैली में? द्रविड़ शैली में। इस प्रकार से साथियों ये शैलियों का क्वेश्चन था, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद साथियों प्रमुख मंदिरों की बात कर रहे हैं तो देखो मंदिरों के संदर्भ में आपको बता देता हूं साथियों कि मारवाड़ के मंदिर, कुछ जयपुर के मंदिर, कुछ मेवाड़ के मंदिर, यहां से क्वेश्चन निश्चित आता है। शेखावटी के भी पूछे जाते हैं। तो इन मंदिरों को थोड़ा सा एक लिस्ट वाइज तैयार कर लेंगे। इस पर 3 वीडियो बनेंगे क्योंकि राजस्थान में बहुत ज्यादा मंदिर हैं और आपको पता है मंदिरों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई बारीकी भी पूछा जा सकता है और कोई सीधा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो साथियों छोटे छोटे मंदिरों की बात करते हैं। पहला है सास बहू का मंदिर। पहला कौन सा मंदिर है? सास बहू का मंदिर। और सास बहू का मंदिर साथियों कहां पर है? उदयपुर में स्थित है। कहां पर है? उदयपुर में। ध्यान रखने की बात है कि सास बहू का मंदिर कहां पर है? उदयपुर में स्थित है। देखो साथियों सास और बहू, इसको पहले बोलते थे सशस्त्र, सशस्त्र बहू, सशस्त्र बहू या सशस्त्र बहू कहते थे। अब ध्यान रखना धीरे धीरे अपभ्रंश होता गया और इसका नाम पड़ गया साथियों सास बहू का मंदिर। अब साथियों सास बहू का मंदिर उदयपुर के नागदा में, ध्यान रखने की बात है, उदयपुर के कहां पर है? नागदा में स्थित है। और एक ध्यान रखना, सास और बहू अलग अलग मंदिर है। सास वाले मंदिर को बड़ा मंदिर कहते थे और बहू वाले मंदिर को छोटा मंदिर कहते थे। तो ध्यान रखने की बात है, ऐसा क्वेश्चन बारीकी नहीं पूछा जाएगा। अगर आप इंटरव्यू बेस कर रहे हैं तो पूछा जा सकता है कि सास बहू के मंदिर में बड़ा मंदिर कौन सा है? तो ध्यान रखने के नाम से स्पष्ट है कि सास बड़ी होती है और बहू छोटी होती है। तो सास का मतलब हो गया बड़ा मंदिर और बहू का मतलब छोटा मंदिर। उसके बाद साथियों क्वेश्चन पुटअप होता है कि ये कौन सी शैली में बना हुआ है? तो ध्यान रखने की बात है ये सोलंकी व महामालू शैली में बना हुआ है और पंचायत शैली में बना हुआ है। तो दोनों शैली देखने को मिलती है। उसके बाद साथियों अंबिका देवी का मंदिर। कौन सा साथियों? अंबिका देवी का मंदिर। अंबिका देवी का मंदिर जगत उदयपुर में स्थित है। यहाँ पर नृत्य करता हुआ गणेश की छोटी प्रतिमा है। अब ध्यान रखने की बात है साथियों, अपन जानते हैं कि अंबिका देवी का मंदिर कहां पर? उदयपुर में। और उदयपुर में छोटा सा स्थान है जगत, वहां पर स्थित है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है राजस्थान पुलिस के अकॉर्डिंग कि मेवाड़ का खुजराव किस मंदिर को कहा जाता है या मेवाड़ का खुजराव किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखने की बात है साथियों राजस्थान का खुजराव गराड़ूवाड़ी को कहा जाता है और हाड़ौती का खुजराव ध्यान रखना अमलामेड़ी के महल को कहा जाता है। ये थोड़ा सा इनको ध्यान रखने की बात है। तो ध्यान रखना मेवाड़ का खुजराव किसे कहा जाता है? अंबिका देवी के मंदिर को। और ये कहां पर है? जगत उदयपुर में। उसके बाद साथियों एकलिंग जी का मंदिर सबसे महत्वपूर्ण है। एकलिंग जी का मंदिर कहां पर है? वही नागदा के कैलाशपुरी नामक स्थान पर स्थित है। ध्यान रखना एकलिंग जी का जो मंदिर है वो किसका मंदिर है? शिव का मंदिर है। इसका ध्यान रखने की बात है साथियों निर्माण किसने करवाया? बप्पा रावल ने। अगर पूछा जाए कि एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है तो कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है। इसे ध्यान रखना मेवाड़ का एक दीवान, मेवाड़ के जो महाराणा होते थे वो एक दीवान के रूप में मानते थे। तो ध्यान रखने की बात है साथियों मेवाड़ के महाराणा से इष्ट देव, मेरे अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मेवाड़ के महाराणा का कुल इष्ट देव या कुल देवता किसे कहा जाता है? एकलिंग जी के मंदिर को कहा जाता है। इसका जीर्णोद्धार ध्यान रखने की बात है साथियों मोगल ने करवाया। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण तो बप्पा रावल ने करवाया, पूरी स्टोरी सुनाऊंगा, हर दृश्य वाली पूरी स्टोरी का बात करेंगे।
लेकिन यहाँ पर अपन मंदिरों की बात करें तो सारी चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो एकलिंगनाथ जी के मंदिर की बात करें, बप्पा रावल निर्माण करवाया, इसका जीर्णोद्धार ध्यान रखने की बात है मुगल ने करवाया। उसके बाद ध्यान रखने की बात है साथियों, पाशुपति संप्रदाय का प्रमुख स्थल है। एकलिंगनाथ जी से क्वेश्चन पूछा गया कि पाशुपति संप्रदाय का प्रमुख स्थल कहां पर है, तो ध्यान रखना एकलिंग जी का मंदिर है वो कहां पर है, उदयपुर में स्थित है। इस प्रकार साथियों हम आगे बढ़ते हैं तो जगदीश का मंदिर, सपनों का मंदिर भी कहा जाता है, ये जगत सिंह प्रथम ने बनवाया था। ध्यान रखने की बात है, नाम से स्पष्ट है, जगदीश मंदिर को क्या कहा जाता है, जगदीश मंदिर को क्या कहा जाता है, सपनों का मंदिर, ये कहां पर है, उदयपुर में स्थित है। ध्यान रखने की बात है, पिछोला झील के किनारे बनाया गया, ये जगत सिंह प्रथम ने बनाया। इसका शिल्पकार, सबसे महत्वपूर्ण विषय, शिल्पकार अर्जुन और मुकुंद सिंह था। अगर अर्जुन एवं मुकुंद एवं भाषा भी था, इसका ध्यान रखने की बात है। लेकिन अपन को ध्यान रखना है कि जगदीश जो मंदिर बना उदयपुर में बना हुआ है, उसका वास्तुकार कौन था, अर्जुन एवं मुकुंद। ध्यान रखना, जगदीश मंदिर या सपनों के मंदिर का वास्तुकार कौन था, अर्जुन व मुकुंद सिंह। बनाया किसने था, जगत सिंह प्रथम ने। ध्यान रखने की बात है, यहाँ पर औरंगजेब ने आक्रमण किया था, तो आपको पता नारोजी बार्क ने, क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन नहीं बढ़ेगा इतना बारीकी कि जगदीश के मंदिर को आक्रमण किसने किया था, औरंगजेब ने किया था। तब आपको पता नारोजी बार्क 20 साथियों को लेकर इस मंदिर को बचाया था। तो इतना अपन को याद करना है कि औरंगजेब जब आक्रमण किया था उसको बचाने का, मंदिर को बचाने का कार्य किसने किया, नारोजी बार्क ने। इसके वास्तुकार कौन थे, अर्जुन और मुकुंद। किसने बनवाया था, जगत सिंह प्रथम ने। इस झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे, इसे क्या कहा जाता है, सपनों का मंदिर। उसके बाद साथियों उदयपुर में आपको पता है सारे जो मंदिर है, मैंने आपको बात कराई कि आज हम जो वीडियो बना है वो उदयपुर में जितने भी मंदिर है छोटे छोटे, उन पर चर्चा की गई। अब साथियों आता है गुप्तेश्वर का मंदिर। ये साथियों ध्यान रखना, ये उदयपुर में बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है, उदयपुर में। और इसे गिरवा का अमरनाथ कहा जाता है। आपको पता है गिरवा की पहाड़ी उदयपुर में स्थित है। मेवाड़ का इसे अमरनाथ भी कहा जाता है। आपको पता है मेवाड़ का अमरनाथ किसे कहा जाता है, गुप्तेश्वर महादेव का। गुप्तेश्वर महादेव कहां पर है, उदयपुर में स्थित है। उसके बाद साथियों आता है जावर का विष्णु मंदिर। ये साथियों ध्यान रखना, यहाँ पर क्वेश्चन हिस्ट्री की दृष्टि से बनता है। देखो आपको पता राणा कुंभा की एक संगीतक पुत्री थी जिसका नाम था रमाबाई था। क्या था, रमाबाई। क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के साहित्य में या राजस्थान के इतिहास में बागेश्वरी के नाम से या राणा संगा की पुत्री को बागेश्वरी की उपाधि किसने दी गई थी, तो राणा कुंभा ने दी गई थी। तो ध्यान रखना जावर में एक विष्णु मंदिर बना हुआ है, वो किसने बनवाया था, रमाबाई ने। रमाबाई का संबंध किससे था, राणा कुंभा से। राणा कुंभा की संगीतक पुत्री कौन थी, रमाबाई थी। और रमाबाई का आपको पता विवाह हुआ था मंडलिक चतुर्थ के साथ। किसके साथ हुआ था, मंडलिक चतुर्थ के साथ। मंडलिक चतुर्थ कहां का था, गिरनार गुजरात का। कहां का था, गिरनार गुजरात का। गिरनार गुजरात का था। ध्यान रखने की योग्य बात है कि मंडलिक चतुर्थ के साथ विवाह किसका हुआ, रमाबाई का हुआ था। लेकिन महमूद बेगरा ने आक्रमण किया, मंडलिक चतुर्थ मारा गया, वहां पर धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करवाया गया था। तो ध्यान रखना भाई, रमाबाई गुजरात से चलकर आपको पता है कहां से आ गई, जावर में। तो जावर में इन्होंने एक तो रमानाथ का कुंड बनाया और एक विष्णु का मंदिर बनाया। ये कौन सी शैली बना हुआ है, पंचायत शैली में। ध्यान रखने की योग्य बात है कि जो रमाबाई ने जो विष्णु का मंदिर बनाया था वो ज्यादातर कौन सी शैली बना हुआ है, पंचायत शैली। मैंने आपको बताया कि पंचायत शैली के जितने भी मंदिर होते हैं वो ज्यादातर विष्णु के जितने भी मंदिर होते हैं वो ज्यादातर कौन सी शैली से बने होते हैं, पंचायत शैली। तो ध्यान रखना, जो रमाबाई ने जो मंदिर बनाया था वो भी विष्णु का मंदिर बनवाया था, वो कौन सी शैली में था, पंचायत शैली में। रमाबाई के पत्नी का नाम क्या था, रमाबाई के पति का नाम क्या था, मंडलिक चतुर्थ था। रमाबाई के पति का नाम क्या था, मंडलिक चतुर्थ। किसकी पुत्री थी, राणा कुंभा की पुत्री थी। तो साथियों ध्यान रखना, आज के लिए इतना ही काफी। जय शिक्षा।